संसारिक भावना का चिंतन करते हुए संसार की दृष्टि और ये संसार कैसा है इसके विषय में यह बताते हैं कि जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहना, क्योंकि ये तीन सबसे बड़े रोग हैं। जन्म, जरा और मरण। जन्म व्यक्ति का जो होता है वह न जाने कितने जन्म इसने धारण कर लिए, तब भी वह इस जन्म रूपी रोग से समाप्त नहीं हो सके। वो चाह करके भी इन जन्म रूपी रोगों से छूट नहीं सका। क्या कारण रहा? संसार की व्यवस्था बताते हुए कहते हैं, कहें भवात्मा जी, तू जिस जन्म की बात कर रहा है, तुझे लगता है जन्मदिन मनाते समय बहुत खुशियां मनाते हैं हम लोग। समय केक काटेंगे, न जाने और क्या क्या करेंगे, डांस जो भी होता है, हम लोग इतनी सारी खुशियां मनाते हैं। लेकिन कभी क्या विचार किया कि जब तू माँ की कोख में था, उस समय पर तेरा जन्म होने से पूर्व ही 9 महीने तक तूने उस पीड़ा का अनुभव किया, उस पीड़ा को सहन किया, समझा? कभी विचार किया? नहीं किया। जन्मदिन मनाने के लिए हम अनेक अनेक ऐसे ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन्म सार्थक कर लेना तो ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन मनाना सार्थक हुआ, नहीं तो जन्मदिन पर ही वही सुबह से शाम तक की भागा दौड़, वही हमारे जीवन के संसार का चक्कर बढ़ाने वाले कार्य तो ठीक है। जन्मदिन है तो मंदिर में बैठ करके पूरा दिन भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर लेना, गुरु शरण सानिध्य में जाकर के उनके चर्या में सहभागी बन जाना, आहार दान आदि दे लेना, दान पुण्य कर लेना, व्रत नियम कर लेना और इस संसार भोगों से उदासीन होकर के जन्म एक दिन तो कम से कम चिंतन कर लेना, ये विचार करना कि मैंने जन्म धारण करते समय इतने कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को याद कर लेना तो तुम्हारा जन्मदिन जो बाहर पार्टी रूप बनता है, वो जन्मदिन भक्ति और वैराग्य रूप बन जाएगा। उस समय पर भी अगर तुम्हें बोध आ गया, समझ में आ गया कि मेरा जन्म वास्तविकता में किस कारण से हुआ है और क्यों हुआ है, तो समझ में आता है। आज लोग जन्मदिन मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जन्म जब ही सार्थक होगा जब तुम अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा लोगे। आपका जन्मदिन मनाया जाता है और तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, क्योंकि कल्याणक इसीलिए मनाते हैं क्योंकि अब उनका जन्म होने वाला नहीं है, अब वो कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए उसे कल्याणक की महत्वता को समझते हैं। इसीलिए इस जन्म के चक्कर से छूट करके माँ की कोख में व्यक्ति 9 महीने तक उल्टा लटका रहा, उस चीज को याद कर लेना। जहां से तू लौटका रूद पृथ्वी आदि को सहन करता रहा, माँ जैसा खाती थी उसे सहन कर लेना, देख लेना, विचार कर लेना, तब आपके जन्म का वैराग्य आपको समझ में आएगा। मरण तो सब जानते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि मरण
उसी व्यक्ति का सार्थक है जो व्यक्ति पंडित और पंडित मरण प्राप्त कर लेता है। बाल मरण तो सब करते हैं, मरणों की व्यवस्था बताते हुए कहते बाल मरण तो सब करते हैं। और बाल मरण क्या है? बस आए, रूटीन में गए, चले गए, जिंदगी की आयु पूरी करी, चलते बने, ये बाल मरण है। बाल पले में ज्ञान न रहो, जब कहा जाता है तो अज्ञानता पूर्वक जो घर में मरण होता है वो बाल मरण ही है। वह मरण जो है वह अज्ञानता पूर्वक मरण हुआ है। इसीलिए क्या मरण अज्ञानता है? तुम्हें कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं था, तुम्हें कोई त्याग कराने वाला नहीं था, तुम्हें कोई संबोधन करने वाला नहीं था, तुम्हें कोई दीक्षा शिक्षा आदि व्रत आदि नियम देने वाला नहीं था। इस वजह से आपका ध्यान हमेशा अर्थ रुद्र ध्यान पूर्वक मरण हुआ। थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ कर लेते थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेते थे, उससे आपने पुण्य का संचय तो कर लिया, लेकिन मरण नहीं सुधरेगा। मरण नहीं सुधरेगा। मरण तो जब ही सुधरेगा जब आप धर्म ध्यान पूर्वक ही इस देह का परिवर्तन करोगे। इस देह का परिवर्तन करोगे यानी देह को छोड़ोगे, तब जाकर के आपका मरण सुधर पाएगा। लेकिन मरण की चिंता किसको है? किसी को है? किसी की इच्छा है कि मरण सुधर जाए मेरा? कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता। भाई तो कहता है बस जन्म हो गया, वो जन्म की खुशी में इतना खुशी हो गया है, इतना अपने आप को खुशी का अनुभव करता है कि मरण को भी भूल जाता है। और मरण को जिसने भूल गया वो समझ लो सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि मरण उसे याद ही नहीं। जब याद आती है, जब मौत आपके सामने खड़ी हो जाती है, यमराज जब आपके सामने खड़ा हो जाता है, तब आपको याद आती है, अरे भैया अब तो हमें जाना पड़ेगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तविकता में हम कहाँ पड़े हुए हैं और किस अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण अवस्था तरणी रत रहो, और अर्थ मृतक सम बूढ़ा पनो। ये वास्तविकता में हमारे आचार्य ने कहा, क्यों कहा है कि जब ज्ञान नहीं था तब तो बालपने में खूब खेल कूद में घुमा दिया, और थोड़ा बहुत ज्ञान आया तो तरुणी भोगों में डूबा रहा। अब बुढ़ापा आया है तुमको चिल्ला रहा है, बुढ़ापा है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारे पास समय अगर बच गया है, उस समय भी तुमने धर्म ध्यान नहीं किया। यही कहते हैं अपने मरण को सार्थक नहीं किया तो मरण सार्थक उसी का होगा जो व्यक्ति समाधि मरण करेगा, वही मरण को सार्थक कर पाएगा। अन्यथा संसार भ्रमण से कोई रोकने वाला नहीं है। आगे कहा अरु जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और बुढ़ापा आते ही क्या करता है व्यक्ति? सोचता है बूढ़ा हो गया हो। अरे तुम कहाँ से बूढ़े हो गए हो? शरीर बूढ़ा हुआ है, तुम्हारी आत्मा बूढ़ी हुई क्या? हाँ, आत्मा तुम्हारी बूढ़ी हुई क्या? नहीं हुई। तो जब आत्मा बूढ़ी नहीं हुई है तो शरीर क्या बूढ़ा हो गया है? ये पुद्गल का परिवर्तन का खेल है, पुद्गल है। और पुद्गल जैसे जैसे कर्म तूने बांधे थे उनके वजह से तुझे ये परेशानी भुगतना पड़ रही है। अगर तूने बचपन से ही धर्म में लौ लगाई होती, भगवान की भक्ति में लौ लगाई होती, गुरु चरणों में अपने जीवन को बिताने की कोशिश की होती, तो
तो अंत समय में भी ये बुढ़ापा नहीं देखता। आपको भी बुढ़ापा आता है और हमारे गुरुओं को भी बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा दोनों को ही आता है। एक बुढ़ापे में गुरुजन भी अपने आत्मा में लीन रहते हैं, इसीलिए उन बुढ़ापे का एहसास भी नहीं होता। उन्हें पता है, उन्हें याद है कि हमें एक ना एक दिन इस देह को छोड़ करके जाना है, इसलिए देह को सजाने संवारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमारे गुरुजन जो है अपने देह से ममत्व छोड़ते चले जाते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने जब अंत समय आया अपने देह परिवर्तन, देह छोड़ने का, तो ऐसे त्याग करके चले गए जैसे पता ही नहीं इस देह में थे अथवा ना थे। यही कारण होता है। इसलिए इस रोग के चक्कर में मत पड़ना, इसे हष्ट पुष्ट करने के चक्कर में मत पड़ना। आजकल तो हमने देखा है बुढ़ापा आ गया है तो अब खाने की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं इच्छा होती है। मुख में दांत नहीं है, चने चबाना है, चने चाहिए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, और बढ़िया सुंदर सुंदर मस्ठान चाहिए, 56 प्रकार के भोग चाहिए। अब बताओ, शरीर कहता है कि भैया जितना हल्का खाओगे उतना अच्छे रहोगे, स्वस्थ बने रहोगे, और जितना भारी खाओगे उतने बीमार रहोगे। इसीलिए तो कहा जाता है बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ भी दे दो वो सब पचा लेगा। छोटा बच्चा जो होता है वह उसे कुछ भी दे दो, कैसा भी दो, अकड़ा मकड़ा मिट्टी सिट्टी पत्थर कुछ भी खिला दो उसे, वो सब पचा जाता है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को जब खेलते हैं मिट्टी खा लेते हैं, कुछ खा जाता है, कोई सब पच जाता है, शरीर में जाने के बाद सब पच जाता, रस बन जाता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसे कहो कि मिट्टी खा लो तो खाएगा? क्यों? वो कहता नहीं मिट्टी नहीं खाना चाहिए। क्यों भैया? पेट खराब हो जाता है, पेट में पचता नहीं, उसके मान साइक्लोटिक पेशेंट बन गया भी हो। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने के पश्चात तो मिट्टी नहीं खाता, और बड़ा हो जाता है, और गलती से तुम्हारी सब्जी में अगर मिट्टी के कण अगर आ गए तो वो सब्जी भी उठा के फेंक देता। क्यों? ये उसकी परेशानी नहीं है, उसका शरीर कह रहा है कि अब मुझे इसे पचाने की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं तो आप उसी बुढ़ापे में हष्ट पुष्ट करने की कोशिश करते हो। अरे भैया, तुमने अगर इसे बचपन में ही हष्ट पुष्ट कर लिया होता तो बुढ़ापे में हष्ट पुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुढ़ापे में तो सिर्फ इसके सहारे आपका कार्य चलता रहता। तो मैं आपसे कह रहा था, तो आपके बुढ़ापे को रोगों का घर है, और इन रोगों के घर से हमें कैसे प्राप्त करना है, इससे अच्छा कार्य लेना है। तो कहते हैं आपका घर में बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों को पोता पोती हो जाए, तो आप अपने घर में अगर मुनि महाराज नहीं बन सकते हैं तो कम से कम व्रत नियम आदि ले लेना। खाना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो इससे पहले तुम खाने को छोड़ देना। तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले तुम घर को छोड़ देना, अपनी प्रमाण बना लेना, क्योंकि ये व्रत ही तुम्हारे अंत मरण समाधि सुधारेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे का तेज बनेंगे, तुम्हारे जन्म और मरण को सार्थक करेंगे, क्योंकि इन व्रतों के प्रभाव से ही जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं जन्म मरण और जना रोग से सदा दुखी रहता कौन? सब है? सब सुखी हैं? नहीं महाराज, सबसे ज्यादा दुखी हैं तो इस जन्म और मरण और बुढ़ापे से दुखी हैं, क्योंकि व्यक्ति बाकी किसी से दुखी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, आगे कहते हैं
द्रव क्षेत्र और काल भाव परिवर्तन करना ये कार्य है, जीव का स्वभाव है। जितने समय तक इस द्रव मिला है, देह मिली है, अब उसका समय पूरा हुआ तो द्रव परिवर्तन होगा ही होगा। अब उससे आपने क्या सदुपयोग लिया है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छे सदुपयोग लिया है या बुरा सदुपयोग लिया है वो आपके हाथ में है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था उस द्रव्य क्षेत्र और काल भाव परिवर्तन स्वभाव है। जैसे आप बचपन में थे, आपका बहुत सुंदर सा शरीर था, चेहरे की आकृति भी अच्छी थी, शरीर की आकृति भी अच्छी थी। थोड़े बड़े हुए, पेट बढ़ गया, बाल चले गए, क्या हुआ? थोड़े बड़े हुए, पेट बढ़ गया, आकृति विकृति में बदल गई, सुंदरता में बदल गई, और धीरे धीरे और बुढ़ापा आया, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए। आजकल तो बाल सफेद क्या काले कर लेते हैं, नया जमाना है महाराज। लोगों को जवान दिखने के लिए बालों को भी काले कर डालते हैं। अरे मैं कहता हूँ इनको काले करने से क्या होने वाला है, अंदर से तो सफेद हो चुके हैं। बाहर से जितना भी काला करते रहो, रंग रोगन करते रहो, इससे क्या मिलने, बस क्या छुपाना चाहते हो तुम लोग? अपनी उम्र किसके लिए और क्यों छुपाना चाहते हो? क्योंकि भोगों की मदिरा के लिए, भोगों में फंसने के लिए। अरे एक ना एक दिन तो तुम्हें इस देह को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये परिवर्तन स्वाभाविक है और चलता है, चलता रहेगा। लेकिन इस परिवर्तन को अपनी अनुसार परिवर्तन कर देना, ये सबसे बड़ी सार्थक बात है। अपने अनुसार इस संसार की परिवर्तन कर देना, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। हाँ भैया, हमारे मुनिराज जो हैं, हमारे तीर्थंकर जो हैं, इसके अनुसार नहीं चलते हैं, इस परिवर्तन के अनुसार नहीं चलते हैं। उनके अंदर में इतनी सामर्थ्य हुआ करती है कि वह भले ही किसी की 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की उम्र हो जाती है, अभी वो 40-50 साल के भी लगते हैं। तो कहाँ से कैसे दिखता है? उनके अंदर का जो भाव है वह दिखता है। परावर्तन तो हो रहा है लेकिन वहां नजर नहीं आता है। यही कारण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इन परावर्तन को हमारे निराद तीर्थंकर प्रभु रोक सकते हैं और उनके अंदर परिवर्तन को सहन करते। आगे कहा, चेतन वेदन नरक पशु गदबंध बंधन सेना। अभी देखिए आगे और कैसे परिवर्तन करता है और किस किस प्रकार से परिवर्तन करता चला जाता है। तो वह अपने जीवन में चेतन वेदन, आपने जानवरों को देखा है, बैलों को देखा है, खेत में जब चलते हैं तो जब वह किसान जब बैलों को नहीं चलते हैं तो पीछे से वो छेदते रहता है, एक छोटी सी सुई की नोक के बराबर डंडे में चिपकाए रखता है, धीरे से गूंज देता है, बैल को चलना पड़ता है, छेदन वेदन आती होता है, कान छेद दिए जाते हैं, बांधन प्राप्त हो जाता है। ये सब चीजें क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने जो कर्म किया था अब उस कर्म का फल है। आपके अंदर में जो आत्मा है वही जानवर के अंदर भी आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। तुम मनुष्य बन गए मनुष्य नाम कर्म के उदय से, और वो त्रियंच नाम कर्म के उदय से त्रियंच बना रहा। तो यही कारण कहते हैं वास्तविकता में जो, और कहते हैं राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। ये सारा का सारा कार्य राग की वशीभूत होकर के होता है, क्योंकि जब तक राग नहीं होगा तब तक हम अपने इन दुखों को प्राप्त नहीं होंगे। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको पहले भी दिए थे। इतना बड़ा हाथी, और हाथी को अगर पकड़ना है, हाथी को
अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ा जाता है? तो कहते हैं एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर ऊपर से जो है लकड़ी डाल करके घास डाल दिया जाता है, गड्ढा बंद कर दिया जाता है और गड्ढे के मध्य में एक घास फूस की हथनी बनाई जाती है। किसकी? घास फूस की हथनी बनाई जाती है और वो हथनी को देख करके हाथी जो है उसके प्रति आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित होता है। और जब वो आकर्षित होता है तो वो हाथी सीधा गड्ढे में पड़ जाता है। किसकी वजह से? राग की वजह से। किसकी वजह से? राग की वजह से वो हाथी जो है बंधन को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी, ये आत्मा भी, ये जीवात्मा जो है इसी राग की वजह से ही बद्ध बंधन आदि को प्राप्त हो रही है। कैसे? आपको बच्चों से राग लगा है, आपको अपनी धर्म पत्नी से राग लगा है, किसी को पोता पोती से राग लगा है, किसी को घर गृहस्थी से राग लगा है, किसी को दुकान और ऑफिस से राग लगा है, किसी को अपने धन दौलत आदि से राग लगा हुआ है, और किसी परिवार से, मित्रों से, इष्टों से, जिस से भी तुम राग करोगे ये राग का ही कारण बनेगा, ये तुम्हें बंधन का कारण बनेगा। मैंने बीच में एक बार बताया था कि एक व्यक्ति के अपने परिवार से बहुत राग था और इतना राग था कि वह जब गया मरण को प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, कहानी थोड़ी बड़ी है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो वो व्यक्ति को अपने परिवार से इतना राग था कि राग के वशीभूत होकर के मरण को प्राप्त हुआ, और मरण को प्राप्त हुआ तो वो अपनी बहू के पेट में जाकर के जन्म हो गया। क्या हो गया? गर्भावस्था बहू गर्भ को रह गई, और वो बच्चा कौन? पिता को अपने परिवार से राग होने की वजह से वो बच्चे मां के गर्भ में आ गया। अब आ गया तो आते ही उसे ज्ञान हुआ, अरे मैं तो यहाँ पिता का रूप था, बच्चे का रूप कैसे हो गया? बच्चा जन्म से मौन रहता था। क्या था? बच्चा जन्म होते ही मौन रहता था। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, बच्चा बोलता ही नहीं था। भैया ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या कारण है और किस कारण से नहीं बोल रहा है? तो कहते हैं कि वो धीरे धीरे कर में काफी बड़ा हो गया, 18-20 साल का बच्चा हो गया, बच्चा बोलना नहीं हुआ। एक दिन एक मुनिराज उस गांव में पहुंचे, और पहुंचने के बाद महाराज के पास सब लोग दर्शन करने के लिए गए, वो भी दर्शन करने के लिए चला गया। तो चला जाने के बाद में महाराज थोड़े अवधि ज्ञानी थे, तो उन्होंने उस बच्चे को, उस व्यक्ति को देखा, और देखने के पश्चात उस व्यक्ति से कहा, उसके जो पूर्व का नाम था, क्या? जो पूर्व का नाम था उस नाम लेकर के उसे संबोधा गया, और जैसे ही उसे संबोधा गया वो व्यक्ति उठता है और महाराज के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु करता है, स्वामी नमोस्तु। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कि बात क्या है, क्या कारण है ऐसा? तब महाराज ने बताया कि भैया ये तुम्हारे पिता हैं। कौन है? तुम्हारे पिता हैं, पिता का जीव है, और इसे अपना जाति स्मरण हो गया है, इसीलिए ये इतने दिनों तक मौन था। और पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू को मां और बेटे को पिता कैसे कहे? तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है,
तो हम जिससे राग करते हैं हम वहां पर जन्म अवश्य लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राग किसी से मत करना। अगर जहां राग हुआ वहीं आग लगने का काम प्रारंभ हो जाता है। वो बच्चा आगे चल करके मुनिराज बन गया, उसने घर गृहस्थी छोड़ दिया और महाराज से जाकर के संयम ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण कर ली और महाराज के साथ चला गया। कहने का तात्पर्य